देख रहे हैं जो सुनील जाखड़ जो बीजेपी के पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि यूरिया का कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अभी जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। किस तरीके से आप इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, खाड़ी देश में युद्ध चले या ना चले, लेकिन जो बयान है उसमें दम है। भले उनका इस टाइम पे पॉलिटिकल अलाइनमेंट है तो ऐसा बयान दे रहे हैं। अगर वो अपोजिशन में होते तो कुछ निकाल के इसका उल्टा बयान देते। लेकिन इस बात में तो दम है ही कि यूरिया का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और जैसे शुगर जो है, शक्कर जो है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है, ऐसे ज्यादा यूरिया जो है वो सॉइल के लिए हानिकारक है, फसल पैदावार के लिए हानिकारक है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, हमारे वाटर को पोल्यूट करता है। तो ये सब मिला के, लेकिन क्या हो रहा है कि यूरिया डालते किसान को एकदम हरा भरा खेत नजर आता है, तो उसको लगता है यूरिया ही रामबाण है। मुझे लगता है इस समझ से उसको निकालने की जरूरत है और उसके लिए कोई कंपेन नेशनल लेवल का चलाने की जरूरत है, जिसमें सभी लोग शामिल हों, कृषि से जुड़े वर्कर शामिल हों, सारे ग्राम प्रधान पॉलिटिकल लोग शामिल हों, सारे पॉलिटिकल पार्टी शामिल हों, मीडिया शामिल हो, इंडिविजुअल शामिल हो, कंपनी के लोग शामिल हो, सब मिला के एक नेशनल मूवमेंट खड़ी करने की जरूरत है ताकि सॉइल हेल्थ बेहतर हो। सॉइल हेल्थ का कैंपेन दुनिया भर में इस टाइम पे चल रहा है, मुझे लगता है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सामयिक तौर पे जो अभी हो रहा है उसमें देश को बचाने की भी जरूरत है। लेकिन सर अभी सरकार कितनी सब्सिडी जो है वो खाद पर दे रही है अगर बात करें तो? देखिए, कोई 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ के बीच में सब्सिडी जाती है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसका हिस्सा सब्सिडी घट के 50% हो जाए और वो 50% कृषि विकास में लगाया जाए या टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लगाया जाए या जो बायो फर्टिलाइजर हैं उनको सब्सिडाइज करने में लगाया जाए, तो मुझे लगता है कहीं बेहतर कृषि की अर्थव्यवस्था बनेगी, कहीं बेहतर कृषि की पैदावार होगी, कहीं बेहतर क्वालिटी आएगी, तो हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। तो सब तरीके से जो वैज्ञानिकों का कहना है, मुझे लगता है उस लाइन पे जाना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को भी इस टाइम पे सही संतुलित स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि किसानों में कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो भी इस चीज को समझे और इसी दिशा में आगे बढ़े। सर क्या किसानों की मानसिकता इस तरीके की है कि खेतों में अगर खाद ज्यादा डालेंगे तो फसल जो है वो ज्यादा पैदावार होगी? देखिए, मानसिकता भी है और कुछ सच्चाई भी है। मानसिकता जो आप कह रहे हैं वो 20 सालों तक, 30 सालों तक ये बताया गया फर्टिलाइजर डालिए, वो डालना शुरू किया। अब सच्चाई ये है कि अगर अचानक वो घटा दे तो जो फर्टिलिटी रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो जो है फसल पे दिखाई पड़े। इसका मतलब जितना आपने पिछले साल डाला था उतना नहीं डालेंगे, उसे बढ़ा के नहीं डालेंगे तो उतना अधिक वो आपको पैदावार नहीं देगा। तो अगर एकदम से ड्रास्टिकली घटा देंगे दिक्कत है, तो धीरे धीरे घटाना पड़ेगा और इसकी जगह धीरे धीरे या तो आपको नैनो यूरिया या जो बायो फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और उसके लिए सरकार को ज्यादा प्रयास करना चाहिए, ज्यादा सब्सिडी देना चाहिए। क्या ज्यादा खाद डालने से फसल भी खराब होती है मुझे लगता है कि या मिट्टी खराब होती है अगर बात करें? हाँ, मिट्टी और जल तो खराब होते हैं क्योंकि जो ऑफटेक है, जो जितना फर्टिलाइजर छिड़का जाता है, जितना ले पाती है फसलें, वो जो बह जाता है वो तो जमीन को और जल को तो नुकसान करता ही है। लेकिन एक्सेस फर्टिलाइजर जो है वो आपको हरियाली तो दे देता है, यूरिया नाइट्रोजन, पत्तियां तो हरी भरी दिखती हैं, लेकिन वो हरी भरी पत्तियां या बढ़ते हुए पौधे वो अन्न में तब्दील हो वैसा नहीं होता है। तो वो रेशियो मेंटेन करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो है वो फर्टिलाइजर अप्लीकेशन कैसे करते हैं, जो ब्रॉडकास्ट फेंकने का मेथड ग्रीन बेल्ट में ले रखा है किसानों ने कि छिड़क छिड़क के, उसमें तो 60% बर्बाद हो जाता है। तो फोलियर अप्लीकेशन करें, ठीक है, फर्टिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर अप्लाई करें, उसमें जो है एफिशिएंसी फर्टिलाइजर यूज की बढ़ जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। तो माइक्रो इरिगेशन भी सरकार बढ़ाए और उसके साथ फर्टिगेशन की कंसेप्ट किसानों को समझाए और फोलियर एप्लीकेशन बढ़ाए और क्रॉप कस्टमाइज फर्टिलाइजर, यानी हर एक क्रॉप को अलग अलग रेशियो चाहिए होता है, उसको कैसे करें। तो जो क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर हैं उनको बनाने की दिशा में सरकार प्राइवेट सेक्टर को, फर्टिलाइजर की कंपनीज को एनकरेजमेंट दे, बढ़ावा दे। वो आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है, बल्कि जहां आपने क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर बनाए आपकी सब्सिडी हटा ली गई। तो ये उल्टा कर रही सरकार, जो प्राथमिकता कहने को कुछ है और पॉलिसी में कुछ और है, इसको भी भरने की जरूरत है। तो जाखड़ साहब का जो बयान दिया है, इस बयान के साथ उनको कहना चाहिए सरकार अपनी नीतियां ठीक करे, ऐसा बयान दे तो और अच्छा होगा। इस तरीके से देख रहे हैं जो सुनील जाखड़ जो बीजेपी के पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि यूरिया का कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अभी जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है।
किस तरीके से आप इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, खाड़ी देश में युद्ध चले या ना चले, लेकिन जो बयान है उसमें दम है। भले उनका इस टाइम पे पॉलिटिकल अलाइनमेंट है तो ऐसा बयान दे रहे हैं, अगर वो अपोजिशन में होते तो खुद निकाल के इसका उल्टा बयान देते। लेकिन इस बात में तो दम है ही कि यूरिया का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और जैसे शुगर जो है, शक्कर जो है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है, ऐसे ज्यादा यूरिया जो है वो सॉइल के लिए हानिकारक है, फसल पैदावार के लिए हानिकारक है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, हमारे वाटर को पोल्यूट करता है। तो ये सब मिला के, लेकिन क्या हो रहा है कि यूरिया डालते किसान को एकदम हरा भरा खेत नजर आता है, तो उसको लगता है यूरिया ही रामबाण है। मुझे लगता है इस समझ से उसको निकालने की जरूरत है, और उसके लिए कोई कंपेन नेशनल लेवल का चलाने की जरूरत है, जिसमें सभी लोग शामिल हों, कृषि से जुड़े वर्कर शामिल हों, सारे ग्राम प्रधान पॉलिटिकल लोग शामिल हों, सारे पॉलिटिकल पार्टी शामिल हों, मीडिया शामिल हो, इंडिविजुअल शामिल हो, कंपनी के लोग शामिल हो, सब मिला के एक नेशनल मूवमेंट खड़ी करने की जरूरत है, ताकि सॉइल हेल्थ बेहतर हो। सॉइल हेल्थ का कैंपेन दुनिया भर में इस टाइम पे चल रहा है, मुझे लगता है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और सामयिक तौर पे जो अभी हो रहा है उसमें देश को बचाने की भी जरूरत है। लेकिन सर, अभी सरकार कितनी सब्सिडी जो है वो खाद पर दे रही है, अगर बात करें? देखिए, कोई 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ के बीच में सब्सिडी जाती है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसका हिस्सा सब्सिडी घट के 50% हो जाए, और वो 50% कृषि विकास में लगाया जाए, या टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लगाया जाए, या जो बायो फर्टिलाइजर हैं उनको सब्सिडाइज करने में लगाया जाए, तो मुझे लगता है कहीं बेहतर कृषि की अर्थव्यवस्था बनेगी, कहीं बेहतर कृषि की पैदावार होगी, कहीं बेहतर क्वालिटी आएगी, तो हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। तो सब तरीके से जो वैज्ञानिकों का कहना है, मुझे लगता है उस लाइन पे जाना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को भी इस टाइम पे सही संतुलित स्टेटमेंट देना चाहिए, ताकि किसानों में कोई कंफ्यूजन ना रहे, और वो भी इस चीज को समझे और इसी दिशा में आगे बढ़े। सर, क्या किसानों की मानसिकता इस तरीके की है कि खेतों में अगर खाद ज्यादा डालेंगे तो फसल जो है वो ज्यादा पैदावार होगी? देखिए, मानसिकता भी है और कुछ सच्चाई भी है। मानसिकता जो आप कह रहे हैं वो 20 सालों तक, 30 सालों तक ये बताया गया फर्टिलाइजर डालिए, वो डालना शुरू किया। अब सच्चाई ये है कि अगर अचानक वो घटा दे, तो जो फर्टिलिटी रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो जो है फसल पे दिखाई पड़े। इसका मतलब जितना आपने पिछले साल डाला था उतना नहीं डालेंगे, उसे बढ़ा के नहीं डालेंगे, तो उतना अधिक वो आपको पैदावार नहीं देगा। तो अगर एकदम से ड्रास्टिकली घटा देंगे दिक्कत है, तो धीरे धीरे घटाना पड़ेगा, और इसकी जगह धीरे धीरे या तो आपको नैनो यूरिया या जो बायो फर्टिलाइजर, इसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए सरकार को ज्यादा प्रयास करना चाहिए, ज्यादा सब्सिडी देना चाहिए। क्या ज्यादा खाद डालने से फसल भी खराब होती है मुझे लगता है कि या मिट्टी खराब होती है, अगर बात करें? हाँ, मिट्टी और जल तो खराब होते हैं, क्योंकि जो ऑफटेक है, जो जितना फर्टिलाइजर छिड़का जाता है, जितना ले पाती है फसलें, वो जो बह जाता है वो तो जमीन को और जल को तो नुकसान करता ही है। लेकिन एक्सेस फर्टिलाइजर जो है वो आपको हरियाली तो दे देता है, यूरिया नाइट्रोजन, पत्तियां तो हरी भरी दिखती हैं, लेकिन वो हरी भरी पत्तियां या बढ़ते हुए पौधे वो अन्न में तब्दील हो, वैसा नहीं होता है। तो वो रेशियो मेंटेन करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो है वो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे करते हैं, जो ब्रॉडकास्ट फेंकने का मेथड ग्रीन बेल्ट में ले रखा है किसानों ने कि छिड़क छिड़क के, उसमें तो 60% बर्बाद हो जाता है। तो फोलियर एप्लीकेशन करें, ठीक है, फर्टिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर अप्लाई करें, उसमें जो है एफिशिएंसी फर्टिलाइजर यूज की बढ़ जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। तो माइक्रो इरिगेशन भी सरकार बढ़ाए, और उसके साथ फर्टिगेशन की कंसेप्ट किसानों को समझाए, और फोलियर एप्लीकेशन बढ़ाए, और क्रॉप कस्टमाइज फर्टिलाइजर, यानी हर एक क्रॉप को अलग अलग रेशियो चाहिए होता है, उसको कैसे करें। तो जो क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर हैं उनको बनाने की दिशा में सरकार प्राइवेट सेक्टर को, फर्टिलाइजर की कंपनीज को एनकरेजमेंट दे, बढ़ावा दे। वो आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है, बल्कि जहां आपने क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर बनाए, आपकी सब्सिडी हटा ली गई। तो ये उल्टा कर रही सरकार, जो प्राथमिकता कहने को कुछ है और पॉलिसी में कुछ और है, इसको भी भरने की जरूरत है। तो जाखड़ साहब का जो बयान दिया है, इस बयान के साथ उनको कहना चाहिए सरकार अपनी नीतियां ठीक करे, ऐसा बयान दे तो और अच्छा होगा।